अपने विमानों पर चढ़कर जा रही। माता पार्वती, माता सती अपने पति भगवान शिव भोलेनाथ के साथ कैलाश पर बैठी हैं। वो करी, देखो देखो मेरे पापा के यहाँ आज ये सारे जा रहे हैं, आज मेरे पापा के यहाँ पार्टी है। हैं? पार्टी बच्चे बहुत करते हैं, बर्थडे पार्टी। हम यहाँ भी बच्चों का बर्थडे मनाएंगे। जिस दिन हमारे कन्हैया का जन्म होगा उस दिन जो बच्चों का बर्थडे होगा उस डेट में उसका रियल बर्थडे हम यहाँ मनाएंगे। तो हमें पहले से बता देना कि उस दिन किस बच्चे का बर्थडे। तो बोले देखो हमारे पापा के यहाँ पार्टी है, ये सारे जा रहे हैं, चलोगे नहीं क्या? तो बोले बाबा ने कहा भाई तुम्हारे पापा ने हमें न्योता ही नहीं दिया तो मैं क्यों जाऊं भाई। बोले 3 जगह बिना बुलाए जाया जाता है, भागवत में लिखा है। माता सती अपने पति को समझा रही है। पितृगृहेषु गुरुद्वारम, पिता के घर और गुरु के द्वार। पितृगृहेषु गुरुद्वारम नारायणम अखिलेश्वरम नास्ति कंचिता निमंत्रण आमंत्रण परमेश्वरम। बोले निमंत्रण और आमंत्रण इन चीजों से परे इन 3 के जगह जाना चाहिए। पहला पिता के घर, दूसरा गुरु के घर और तीसरा भगवान की पूजा में। लेकिन आजकल तो लोगों को कार्ड देने पड़ते हैं कथा में आने के लिए, और उसके बाद भी आ जाएं तो समझो बड़ी कृपा। बोलो भागवत भगवान की जय। और सड़क पर शादी होती, ब्याह होती, दूल्हा निकलता, बैंड बाजा बाजा, तो फिर निमंत्रण बिना अपने अपने छतों से लोग देखते हैं कैसा दूल्हा है। यही होता है ना प्रभु। तो भगवान ने कहा भाई उन्होंने मुझे न्योता नहीं दिया, मैं क्यों जाऊं। तो सती माता का मन कुछ उचट गया। वो बोले अब मैं क्या करूं, मन कह रहा है जाने को भी कह रहा है और ये रोक रहे हैं, अब क्या करूं। भोलेनाथ ने कहा कि अगर मैं इसे जाने से मना करता हूं तो ये रूठ जाएगी, फिर खाना नहीं बना के देगी, क्या करूंगा भाई। तो जो पत्नियां हैं उनको रुठाना नहीं चाहिए, उनकी बड़ी सेवा करनी चाहिए। तो भगवान भोलेनाथ ने कहा अगर जाने को कहता हूं तो वहां इसका अपमान होगा, फिर ये मुझे कोसेगी। तो भगवान भोलेनाथ समाधिस्थ हो गए। बोले किसी का उत्तर न देना हो तो चुपचाप आंख बंद करके बैठ जाए। तो उन्होंने आंख बंद कर ली और समाधिस्थ हो गए। माता ने देखा सती ने कि अब क्या करूं, कभी अंदर कभी बाहर कभी अंदर। उसने डिसाइड किया एट लास्ट कि हमें तो जाना ही है। और उसने पैदल यात्रा शुरू कर दी। पीछे से नंदीश्वर ने देखा कि माता सती जा रही है तो उन्होंने बैलगाड़ी में अपना सामान रखा माता का, उसके खिलौने लिए और सब उनके पीछे पीछे चल पड़े। तो राजा दक्ष के यज्ञशाला में माता सती पहुंची तो देखा कि वहां सभी का भाग है। पंडित जी पूजा कराते हैं, रोज कहते हैं मातृ देवता, पितृ देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, शास्त्र देवता, ब्रह्मा, रुद्र, विष्णु। तो वहां सबका भाग था लेकिन भगवान भोलेनाथ का भाग नहीं था। माता को क्रोध आ गया, क्योंकि सच्ची पत्नी वही है जो पति का ही पक्ष ले। शादी के बाद पुत्री का घर उसके पति का ही घर होता है। माता पिता का भी घर अपना घर ही है, लेकिन वो अपने पति के घर को ही अपना समझे, तभी मामला ठीक है। नहीं तो रोज लड़ाई लगी रहेगी। नारायण हरि जी फोन लगाएंगे कब आएगी भाई, बोले जी आज तो नहीं आती, बड़ी मुश्किल, चाय कौन दे प्रभु। तो हमारा तो हरि ही प्रभु है, हरि ही पिता है, हरि ही पत्नी है, हरि ही मेरा पति है। तो माता को क्रोध आया तो उन्होंने कहा अरे पिताजी, कोई बोला भी नहीं, झूठ भी उसका कोई आओ भगत नहीं किया, ना मम्मी बोली, ना बहन बोली, ना पापा बोला। तो उसने कहा कि तुम कितने दुर्बुद्धि हो। अरे जिसके नाम से ही अमंगल का नाश हो जाता है, अमंगल शिव नाम, शिव नाम ही अमंगल का नाश करने वाला है। अरे तुमने उसको नहीं पूछा, अब तुम्हारा शीघ्र ही विनाश हो जाएगा। और इस प्रकार सती माता ने क्रोध प्रकट किया। इस पर दक्ष ने भी सती को बड़े कटु वचन कहे और सती से अब सहा नहीं गया। सती ने विचार किया कि अगर मैं लौट के जाती हूं तो भोलेनाथ मेरा त्याग कर देंगे।
और अब यहाँ रहती हूँ तो भी त्याग है, तो इससे अच्छा है कि अब जीवन को रखने से बजाय इसका त्याग ही कर दिया जाए। ये कथा प्रसंग समझ में कम आया होगा। इसको ऐसे समझें कि जब भगवान श्री राम वन में जा रहे थे, भगवान श्री राम वन में जा रहे थे, तो भगवान भोलेनाथ उनको नमस्कार कर रहे थे। तो माता सती ने पूछा, ये कौन है? बोले जी मेरे प्रभु हैं। बोले ये प्रभु तो पत्नी के लिए रो रहे हैं, हाय मेरी पत्नी, आए मेरी पत्नी, ये कौन से प्रभु हैं? बोले नहीं, मेरे तो प्रभु यही है। अगर तुम्हें विश्वास नहीं तो जाके परीक्षा ले लो। तो माता सती ने सीता जी का रूप बनाकर भगवान की परीक्षा ली और जाके भगवान के मार्ग में खड़ी हो गई। तो जब भगवान राम ने देखा कि सती माता मेरी पत्नी का रूप बना के आई हैं, तो उन्होंने प्रणाम किया। बोली माता तुम यहाँ और मेरे प्रभु कहाँ? तुम यहाँ, मेरे प्रभु कहाँ? माता सती शर्मा गई और चुपचाप लौट आई। तो जब भोले बाबा के पास आई तो भोले बाबा ने कहा कि देखा ही मेरे प्रभु को? बोले हाँ देखा ही, बहुत अच्छे हैं, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ध्यानी हैं। झूठ बोल, पति से छुपा गई। तो जब भगवान ने ध्यान लगाया भोलेनाथ ने कि इन्होंने कैसी परीक्षा ली, तो देख लिया सब कुछ। तो भगवान ने कहा कि हाय राम, इन्होंने तो मेरी माता का वेश बना लिया, अब मैं इनको अपने स्त्री का स्थान कैसे दूं? ये तो पाप लगेगा। तो रामायण में गोस्वामी बाबा लिखते हैं, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शिव संकल्प, शिव संकल्प कीन्ह मन माही, शिव संकल्प यही तन सती भेंट अब नाही, यही तन सती भेंट अब नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तो भगवान भोलेनाथ ने संकल्प लिया अब मैं इनका भोग नहीं कर सकता, ये मेरी पत्नी के लायक नहीं। तो माता सती ने कहा कि अब तो मेरा दोनों तरह से मरना है, तो इससे अच्छा यही मर जा। तो वहीं यज्ञ में दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में वो अपने शरीर को जलाने के लिए कूद पड़ी। और जब वो कूदी तब भी वो दक्ष नहीं दौड़ा नालायक कि बेटी को बचा ले। इतना अहंकार। आज ये जो ऑनर किलिंग होती है, लेट अस कम थिंक वन टाइम फॉर द सोसाइटी ऑल्सो। ये कथा केवल ताली बजा के प्रसाद खाने के लिए नहीं बैठे हैं, ये कुछ मैसेज दे रही, समाज को बदलने के लिए कथा होती है। रामायण एंड भागवत इज द रियल डॉक्यूमेंट्स ऑफ योर लाइफ। इफ यू वांट टू लिव द रियल लाइफ यू शुड बी रीड एवरी डे रामायण एंड भागवत। अगर आप सचमुच जीना चाहते हैं तो इसका सहारा लें, ये हमारे जीवन का सच्चा पथ है। तो ये जो ऑनर किलिंग होती है ये इसी कारण होती है। दक्ष प्रजापति है वो जो अपने बेटी और बेटों को मार डालते हैं। सबको अपने अपने तरीके से जीने का अधिकार, लेकिन उनका जो मोछें हैं वो डाउन हो जाएंगी। बच्चे ने कोई फैसला गलत ले लिया या पुत्री ने कोई गलत फैसला ले लिया तो उनकी मोछ डाउन हो जाएगी। उनकी मोछें डाउन ना हो, उसको मार डालो। यही होता है ना प्रभु, हमें ऐसा नहीं करना, इसको रोकना है, समाज को भागवत दान करना। इसलिए आज ये संस्था भागवत का आयोजन कर रही है, रामायण की कथा हो रही है। हमें इसे अपने जीवन में धारण करना, तब तो ये ठीक है, नहीं तो बेकार। तो दक्ष प्रजापति तब तक भी ना उठा कि अपने पुत्री को दौड़ के बचाए, वो जल गई। इधर दूतों ने जाके भगवान को बताया कि माता तो जल गई। हाय राम, इतना कहते ही भगवान भोलेनाथ का क्रोध उमड़ा गया। भगवान की आंखें खुल गई। त्रिनेत्रम करालम शिव तांडवलास्यम, उनके सारे नृत्य शुरू हो गए, धड़धड़ा के डमरू बजाने लगे। और उन्होंने अपने बाल, अपनी जटा से एक बाल उठाया और जमीन पे पटक दिया।
राधे राधे, बड़ी कृपा। तो उससे वीरभद्र नाम के एक पुत्र का जन्म होता है। बोलो वीरभद्र भगवान की जय। वीरभद्र ने अपने पिता रुद्र से, शंकर से कहा, प्रभु क्या आज्ञा है? तो बोले जाओ दक्ष को सबक सिखा के आओ, दक्ष को सबक सिखा के आओ, उसने अपराध किया है। वीरभद्र चला, चारों तरफ सेनाएं लेके ऐसी आंधी पानी आई। दक्ष प्रजापति ने कहा, भाई अभी तो गौओं के आने का समय भी नहीं हुआ, ये धूल कैसी? और अभी तो राजा प्राचीन वही राजा है, ये लुटेरे भी नहीं, ये कैसा आतंक, कैसा घोर सन्नाटा है। तो लोगों ने कहा, भाई हो ना हो, ये भोलेनाथ की कुछ माया है। बोलो भोले बाबा की। तो हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे कि यहाँ पर भोले बाबा का गुणगान स्तुति से करें। माइक ले लो, आप माइक ले लो, वो जो सुबह गा रहे थे, बम 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 बोला, ये बच्चा गाएगा, गाओगे? चलो गाओ। तो यहाँ पर एक भोले बाबा का भजन ये प्रस्तुत करेगा, फिर उसके बाद आगे की कथा हम प्रारंभ करेंगे। बोलो भोले बाबा की। शिव जी मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। शिव जी मेरे घर आएंगे, आएंगे भोले आएंगे। मेरे शिव जी मेरे घर आएंगे, आएंगे भोले आएंगे। प्रभु के मिलन की आश है और सती को ये विश्वास है। मेरे शिव जी मेरे घर आएंगे, भोले आएंगे। अरे शिव जी मेरे घर सभी बोलेंगे, तालियों की सेवा। के भोले आएंगे, प्रभु के मिलन की आस है और सती को ये विश्वास है। अरे शिव जी मेरे घर आएंगे, शिव जी मेरे प्रभु आएंगे। मेरे शिव जी मेरे घर आएंगे, भोले मेरे प्रभु आएंगे। मेरे शिव जी मेरे घर आएंगे, भोले प्रभु आएंगे। श्री राधे। क्या किया सती ने? अंगना रसता रोज बुहार रही, खड़े खड़े वो राह निहार रही। अंगना रस्ता रोज बुहार रही, रोज निहार रही। अंगना रसता रोज बुहार रही, खड़े खड़े वो राह निहार रही। मन में लगन, जय हो, मगन, जय हो, लगन, जय हो। सत्य की भारी चाव है और मन में प्रेम विश्वास है। मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। जय हो। शिव जी मेरे घर आएंगे, आएंगे भोले आएंगे। शिव जी मेरे घर आएंगे, आएंगे भोले आएंगे। प्रभु के मिलन की आस है और सती को ये विश्वास है। शिव जी मेरे घर आएंगे, आएंगे प्रभु आएंगे। शिव जी मेरे घर आएंगे, आएंगे भोले आएंगे। तालियों की सेवा करेंगे सभी का और प्रभु के मिलन की राह देखेंगे। एक बार दोनों हाथों को ऊपर उठा लो, जिसे अपने घर शिव जी बुलाने हैं। श्री राधे। क्या कहती थी सती? ना जानू सेवा पूजा की रीत, क्या सोचेंगे मेरे मन के मीत। ना जानू सेवा पूजा की रीत, क्या सोचेंगे मेरे
पतये नमः। हर हर महादेव की। तो इधर वीरभद्र दक्ष प्रजापति के यज्ञशाला में जाते हैं और युद्ध होने लगता है। वीरभद्र ने वहां उपस्थित सभी सभासदों को मारा, उनके यज्ञ की यज्ञशालाओं को नष्ट कर दिया। उल्टे कश्यप आदि ऋषि और भृगु अंगिरा आदि ऋषियों ने भोले बाबा को और उनके अनुचरों को शाप दिया कि जाओ, आज से तुम्हारी पूजा वही करेंगे जो तमोगुणी होंगे। उल्टे शिव के अनुचरों ने वहां उपस्थित सभी ऋषि मुनियों को शाप दिया। वहां पर एक ऋषि थे भृगु ऋषि, वो दाढ़ी दिखा दिखा के हंस रहे थे। दाढ़ी समझ रहे हैं ना आप, दाढ़ी। तो उल्टे वीरभद्र ने उन्हें शाप दिया कि तुम मलेक्ष हो जाओ। मलेक्ष, तो ये जो मलेक्ष हैं ये भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, हमारे अपने ही भाई बंधु, इन्हें अपने से अलग न रखें। पूसा थे वहां बैठे, पूसा, वो दांत दिखा दिखा के हंस रहे। तो वीरभद्र ने उनके दांत तोड़ दिए। तो इस प्रकार जब सारा यज्ञ विध्वंस हो गया तो दक्ष को पकड़ के पटक दिया वीरभद्र ने और उसका गला काटने लगा, लेकिन उसका गला कटा ही नहीं, वो मरा ही नहीं। तो वहां पर जो यज्ञशाला में यज्ञ पशु की बलि दी जाती थी पहले, इसलिए भगवान ने कहा है तुम मुझे यज्ञ से भी नहीं पा सकते। अर्जुन से कहा है कि तुमने यज्ञ में पशुओं की बलि दी है, उसका प्रायश्चित नहीं करोगे। तो पहले यज्ञ में पशुओं की बलि दी जाती थी, हिंसा होती थी। तो वो जो कसाई लोग रखते हैं जिसपे काटते हैं, वो लकड़ी का यूप होता है, वो यज्ञशालाओं में हुआ करता था। तो उसी के ऊपर रख के उन्होंने उसका सर काट दिया। जब दक्ष मर गया, चारों तरफ हाय हाय होने लगी। तो सारे ब्राह्मणों ने, ऋषियों ने शिव जी के पास जाके उनसे विनती की कि हे प्रभु, उसने यज्ञ प्रारंभ किया था और कोई भी यज्ञ कर्म पहले समाप्त होने से पहले अगर उसमें कोई विघ्न आ जाए तो हमें उसको पूरा करना चाहिए। तो चलिए आप उस यज्ञ को पूरा करें। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविपस्थले। सारे देवी देवता भगवान भोलेनाथ की स्तुति कर रहे हैं। जटाटवी गलज्जल प्रवाह पाविपस्थले भुजंग तुंग मंगलामि प्रभु। डमर 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 वयं चकार चंतना शिवा शिवं जटाकटाह संभमं विलोल बीजवल्लरी विराधमान मूर्धनि दगद दगद ज्वलल्ललाट पिट्टपट्ट पावकी किशोर चंद्रशेखर रतिक्षति क्षर्णं ध्याय नित्यं महेशं रजत गिरिचार चंद्रम श्रीकेशवराम। बोले प्रभु, आप ही संसार के सारी स्तुति कह दी। चलो प्रभु चलो, मुझे क्षमा करो। तो भगवान भोलेनाथ बड़े दयालु, जल्दी खुश हो जाते हैं। जल्दी आ गए और एक बकरे का सर काट के अपने ससुर के धड़ से लगा दिया। बकरे का सर। अब देखिए, आप ध्यान से सुनिए, दृष्टिकोण करें कि उसी चीज का बदला लेने के लिए वो दाढ़ी वाले भृगुवंशी बकरे को काटते हैं। वो बदला ले रहे हैं। तो बकरे का सर लगा दिया। दक्ष महाराज उठ के खड़े हो गए। तो जब हम भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं तो अगर बकरे की तरह आवाज करते हैं तो खुश होते हैं भोलेनाथ, बकरे की जैसी खुश होते हैं। तो अब जब बकरे का सर लगा तो अब उसका सर झुक गया। भूत भावनम प्रणम्य सिर समष्टांगे योग दाक्षम प्रजापति। बोले हे भूत भावन, हे प्रभु भोलेनाथ, मुझे क्षमा करो, मुझसे गलती हुई। तो भोले बाबा बोले अगर यही पहले झुक जाता तो ये दसाई के होते। आइए विचार करें, हम सब भी ऐसे ही हैं। एक बार एक राजा जा रहा था
उसके साथ उसका मंत्री भी था। उधर से भगवान बुद्ध जा रहे थे। राजा जल्दी से उतरा और भगवान के चरणों में प्रणाम करने लगा। तो मंत्री बोला, तुम तो राजा हो, तुम्हें इस तरह किसी सन्यासी के चरणों में झुकना नहीं चाहिए, तुम्हें मान मर्यादा बना के रखनी चाहिए। बोले अच्छा भाई, गलती हो गई। मंत्री से बोले कि मैं तुम्हें कुछ सर देता हूं, इसको बाजार से बेच के पैसे ले आओ। तो राजा ने एक आदमी का सर दिया, एक हिरन का सर दिया, एक भैंसे का सर दिया और एक बाघ का सर दिया। उसका मंत्री गया बाजार में, दुकान लगा के बैठा, सब पे कपड़े डाल रखे थे उसने। तो जब दुकान पे उसके सामान खरीदने वाले आए तो बोले जिसमें क्या है? तो उसने कपड़ा हटाया, हिरन का सर। तो बोला हाँ ये हमें दे दो। कितने का है? बोले जी 10,000। ले गए, घर में लगाए। भैंसे वाला भी बिक गया, बाघ वाला भी बिक गया। जब आखिरी पर्दा बचा, बोले इसमें क्या है? तो जब पर्दा हटाया तो उसमें आदमी का सर। अरे वो तो भाग खड़ा हुआ। अरे बोला भूत 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 भूत। सारी बाजार भाग गई, भूत भूत भूत। तो जब लौट के मंत्री आया, राजा ने कहा भाई क्या हुआ? वो आदमी वाला सर नहीं बिका। अरे बोले भाई वो तो सारी बाजार खाली हो गई, उसको कोई फ्री को लेने को तैयार नहीं है। तो हमारे और तुम्हारे सरों की कीमत जिंदा ही है, इसको झुका लो। ये कटने के बाद, ये मरने के बाद इसको कोई घर में भी नहीं रखेगा। आप जिंदे ही मरने के बाद भूत बन जाओगे। आपका पुत्र उठा के कहेगा जल्दी ले चलो, शाम हो रही है। आपके सर की बड़ाई, आपके सर का गौरव तभी है जब आप इसको किसी बड़ों के चरणों में झुकाएं। जो बड़ा होता है वो झुकता है। हमारा वेद कह रहा है, देखो मैं नहीं कह रहा हूं। विद्या ददाति विनयम। विद्वान किसे कहते हैं? विद्या ददाति विनयम, विनयाति च पात्रताम। If you want to make a good character, then you should be hold a good character power in your heart. अगर आप एक अच्छे चरित्रवान बनना चाहते हो तो आपको अपने अंदर एक अच्छा चरित्र धारण करना पड़े। तो आई एम ट्राइंग माई सेल्फ मोर एंड मोर एवरी डे। एकाएक कोई झटका ना लेके काम नहीं करना चाहिए, रोज करना चाहिए, थोड़ा थोड़ा करना चाहिए। अगर 1 किलो घी किसी को एक दिन पिला दोगे तो उसका क्या हाल होगा? डॉक्टर के यहाँ जाना पड़ेगा ना। और वही 1 किलो घी अगर एक एक चम्मच करके वो महीने भर खाएगा तो वो पहलवान मेरी तरह हो जाएगा। मैं हूं ना पहलवान। बोलो भागवत भगवान की जय। तो आप एक एक चम्मच खाएं, थोड़ा थोड़ा भजन करें, अपनी भक्ति को रोज बढ़ाएं, नित निरंतर अपने भक्ति को नित रोज निरंतर अपने हृदय में बढ़ाते रहें। जब पंडित जी अभी हवन कराएंगे तो कटोरी में जो तेल बचता है, पंडित जी कहते हैं इसको उठाओ और धार बना के डालो। इसका मतलब क्या है? नहीं पता, कर लेते हैं। कह रहे हैं कि आज के बाद आपकी भक्ति धारावत रहे, बहती रहे, कभी टूटे नहीं। जब भगवान ने गीध का उद्धार किया, रामायण में लिखा है, आपने पढ़ा होगा, जटायु, तो भगवान ने उसको वर दिया, अपने हाथों में उसका प्राण छूटा, भगवान के हाथों में उसके प्राण निकले। तो भगवान ने कहा जटायु मांगो, मुझसे क्या मांगते हो? तो भगवान से जटायु क्या मांग रहा है? लड्डू पेड़ा हलवा पूड़ी नहीं। हम मंदिर जाते हैं, 1 रुपये चढ़ाते हैं, भगवान मेरा घर बनवा देना। अच्छा भाई, जो सेठ जी होते हैं वो 100 रुपये पे 4% लेते हैं सोना रखने के बाद। बैंक का जो पर्सनल लोन होता है वो 18% से 22% होता है। होम लोन 10.5% होता है। और भगवान हमारा इतना बेवकूफ, 11 रुपये में 1 लाख। जरा माइनस इसको कैलकुलेशन करना, ये तो माइनस का -0.05 भी नहीं बना। बड़े ठगी करने चले भगवान के साथ। 11 रुपये चढ़ा के 1 लाख, हाय राम, लूट लिया भगवान को। तो भगवान को इतना धोखा ना दो भाई। भगवान भी सब समझता है, तुम्हारे एक एक भाव को समझता है वो। बस उससे यही कहना चाहिए।
कि प्रभु तुम मेरे मन के भावों को स्वतः ही जानते हो और मुझ पे इतनी दया करना कि इस हृदय से यह भक्ति खत्म ना हो। बोलो भागवत भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। तो आपके इस सर की कीमत जिंदा ही है। तो गिद्ध ने क्या मांगा? अबीरल भगति मागवर। हाय राम, उसने हाथी घोड़ा नहीं मांगा। अबीरल भगति मागवर, गिद्ध गयो सुरधाम। और जही की क्रिया जथोचित, हाथ कीन श्री राम। अरे उसका भाग्य देखो, एक गिद्ध जिसकी क्रिया भगवान कर रहे हैं, उसने ऐसा कौन सा काम कर दिया भाई? जिंदगी भर उसने मांस नोच नोच के खाया। भगवान कह रहे हैं कुत्ते का मांस खाने वाला, गुरु स्त्री गमन करने वाला, किसी के घर में आग लगाने वाला, जुआ खेलने वाला, चोरी करने वाला भी अगर सच्चे मन से एक बार मेरी शरण में आता है तो मैं उसका उद्धार। भागवत कह रही है, मैं नहीं कह रहा, भागवत कह रही है। हरि हरति पापानि, उसका नाम हरि। हरि हरति पापानि दुष्ट चिते समस्मृतः, आछिन्यापि संपृष्टो दहते वही पावकः। बोले मैं हरि लोगों के पापों का हरण कर लेता हूं, ऐसे ही जैसे अग्नि में कोई भी चीज डालते हैं तो वो भस्म कर देती है। स्वाहा स्वाहा, पाप पुण्यम स्वाहा, वो सब स्वाहा। और हम केला तो खा लेते हैं, छिलका सड़क पे फेंक देते हैं। टॉफी तो खा लेते हैं और रैपर्स को घर में बिखेर देते हैं। फिर मम्मी कहती है तुमने फेंका है। नहीं मम्मी मैंने नहीं फेंका, ऐसे कहते ना बच्चे छोटे छोटे। फिर मम्मी चिल्लाती है, वी नेवर थ्रो जस्ट विदाउट डस्टबिन। यू ऑलवेज कीप दैट इन माइंड कि हमें शुद्धता कैसे बनानी है। हमेशा प्रॉपर प्लेस में ही बैग को रखना चाहिए। स्कूल से बच्चे आते हैं, मोजे कहीं, जूते कहीं, ड्रेस कहीं, मम्मी बेचारी चिल्लाते रहते हैं। इन बच्चों ने तो परेशान कर लिया है। और आते ही टेलीविजन, आते ही वीडियो गेम। ऐसा नहीं करना है। तो हमें भगवान से अविरल भक्ति मांगा, जो जटायु ने मांगा, जो सबरी ने मांगा, जो गिद्ध ने मांगा, जो प्रहलाद ने मांगा, जो ध्रुव ने मांगा। हरे हरति पापानि दुष्टे चिते समस्मृता, आचिन्याप संपृष्टो दहते हुए ही पावकः। अग्नि के समान भगवान है, उसमें कुछ भी डालोगे वो भस्म कर देगा। इस पर भी हम उसकी शरण में नहीं जाते। अरे अच्छे सही बुरे सही एक बार भगवान की शरण में तो आ जा, वो कभी आपका तिरस्कार नहीं करेगा। बच्चा खेल के आता है, मिट्टी लगा के आता है, लेकिन माँ उसे अपने गोद में उठा लेती है और अपने आंचल से उसके डस्ट को पोंछ देती है, क्योंकि माँ बच्चे से प्यार करती है। तो मेरा कन्हैया मुझसे प्यार करता है, इसलिए मेरे वो पापों का भी नाश कर देगा। एक बार उसकी शरण में जाना है। तो सभी भक्तों से प्रार्थना है कि वो कथा को सुने और अपने जीवन में उतारें, क्योंकि जीवन में जब तक नहीं उतारोगे कथा किसी काम की नहीं है। ओ पर उपदेश कुशल बहु तेरे। पर उपदेश दूसरे को कहना बड़ा आसान है, लेकिन जीवन में डालना बड़ा मुश्किल है।
तो आई एम सिटिंग हियर इन फ्रंट ऑफ यू फॉर ए लॉर्ड भागवत कथा स्पीच डिलीवरी। इससे पहले आज हमने ये तैयारी नहीं कर ली